हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, जी जान से मेहनत करेंगे। ठोकरें कहती हैं तू मारा जाएगा, ठोकरी कहती हैं तू मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो मैं मोहित सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं गोल्ड अकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को आज फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छी अथवा अनिर्धारित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास का। तो सभी बच्चे इसे अच्छे से देखेंगे और समझेंगे क्योंकि पेपर आपके बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका टॉपिक है अच्छी में और प्रूविंग जो है ये हमेशा आपकी 5 नंबर की पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे और ये आती ही है पेपर में। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप इसमें बनाएंगे एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपको सिर्फ प्रूविंग देखना है, बाकी आपके माइंड में फिट हमारी करने की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये क्या बना दिया हमने, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना दिया। ठीक है, माइनस क्यों आवेश एक तरफ और एक तरफ हमने प्लस क्यों आवेश रख दिया। ठीक है, ओके। अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अच्छा, इसकी जो बीच की जो दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये क्या है, 2L है। ओके, अब यहाँ पे क्या, जो बीच में आपको केंद्र बनाना है। ठीक है, केंद्र का नाम आप O दे दीजिएगा। केंद्र O से R दूरी पर, यहाँ पे क्या आएगा, R दूरी पर। ठीक है, R दूरी पर यहाँ से केंद्र O से, देखिए केंद्र O से ये R दूरी पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक P बिंदु है, इसी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके, समझ में आया था ना। ठीक, इनका नाम दे दीजिएगा AB। ओ देखो, अब ऐसा ये इसके बारे में लिखेंगे कैसे, इसके बारे में लिखेंगे कैसे, तो आप ऐसे लिखेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है और केंद्र O से R दूरी पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, सभी को समझ में आ गया। एक बार देखो हम लिखते जाते हैं, आप लोग उसी के साथ डायग्राम से आप अपने माइंड में फीड कीजिएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे कैसे, माना क्या लिखेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या लिखा हमने, माना A और B एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो, आगे लिखना है आपको, जो माइनस क्यू व प्लस क्यू, भाई माइनस क्यू आवेश हो गए, ये क्या है, प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, मिलकर बना है, कौन सा आवेश, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच। ठीक है, इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो इसके नीचे लिखिएगा, इन आवेशों के बीच की दूरी बताइए क्या है, 2L है। ओके, 2L है और इसके मध्य माध्यम में परावैद्युतांक को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। ठीक है, तो और इसके माध्यम में परावैद्युतांक के स्थित है। ओके, यहाँ का समझ में आया सबको। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, केंद्र O से R दूरी, केंद्र वही आपका केंद्र O है, अब केंद्र O से ये R दूरी पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो केंद्र O से R दूरी बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ये आप देखो डायग्राम से लिख देंगे, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, लर्न करना ही नहीं, सिर्फ साइंस को आपको समझना है और समझ में आ गया होगा। ठीक है, माना एपी एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है जो -q + q आवेशों से मिलकर बने हैं। ठीक है, जिनके जो आवेश है उनके बीच की दूरी आपकी 2l है। इसके मध्य क्या है, परवलयंक के स्थित है और केंद्र O से लेकर R दूरी P बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके पास दो आवेश हैं, एक प्लस का आवेश है यहाँ पर, एक यहाँ माइनस का है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, P बिंदु से लेकर प्लस का जो आवेश है Q वहां तक आप ज्ञात करोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। फिर क्या करोगे आप, प्लस ये क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका P बिंदु है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्ञात करनी। P से लेकर कहां तक, माइनस के Q आवेश तक आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे। तो क्या होना चाहिए, P बिंदु से दोनों आवेश के बीच की दूरी पता होनी चाहिए क्या है। तो चलो सबसे पहले हम प्लस के Q आवेश और P के बीच की दूरी निकालते हैं। तो समझिएगा क्या हो जाएगी दूरी यहाँ पे। अच्छा ये देखो यहाँ पे एक चीज और देखो ध्यान से, जैसे आपकी ये पूरी जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की लंबाई 2l है, तो मैं अगर आपसे बात करूं ये यहाँ तक बताओ दूरी क्या हो जाएगी। तो पूरी 2l है, केंद्र क्या है, बीचों बीच में O स्थित है, मध्य में स्थित है, तो ये आपके L हो जाएगी और इधर वाली आपकी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। हो गई, आप देखिएगा। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी, R है, और ये वाली क्या है, L है। ये इतनी दूरी क्या है, L, देखो ऊपर बना हुआ है, इतनी दूरी क्या है, L है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो पूरे R में से अगर हम -L माइनस कर दें तो ये दूरी मिल जाएगी। समझिएगा, जैसे अपना ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इसमें क्या है, ये पूरी दूरी R है और ये नीचे वाली या ऊपर वाली ये दूरी आपकी क्या L है, तो नीचे वाली क्या बचेगी, R - L ही तो बचेगी। यानी पूरा अगर 10 का है, अगर 5 ऊपर निकाल दो नीचे 5 ही तो बचेगा, यानी माइनस किया जाता है टोटल में से, और टोटल दूरी इसमें आपकी R है, तो उससे हम -L कर देंगे। ओके, अब आ जाते हैं -Q तक की दूरी, कहां से, P बिंदु से, कहां से, P बिंदु से। तो आइए, तो ये आप देखो यहाँ पे सिंपल मेथड लग जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, और फिर इधर से ये क्या है, L है। तो यहाँ पे हो जाएगा R + L, ये वाली दूरी R+ हो जाएगी। बस आपको इतना ही सीखना है, इसमें सिर्फ इतना सीखना है, R - L कहाँ से आया है और R + L कहाँ से आया है, और सीख भी चुके होंगे। ओके, चलिए अब देखिए, आपके पास एक +Q आवेश है, एक -Q आवेश है। ठीक है, तो इसके बाद +Q आवेश की पहले अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ आपको लिखना है +Q आवेश के कारण वैद्युत, +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, +Q आवेश के कारण, ठीक है, +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चैप्टर में आप सबने पढ़ा होगा फार्मूला क्या होती है, तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है, Q/R²। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R²। देखो कभी कभी K नहीं होता है, कब नहीं होता है, जब इसका K का मान निर्वात या वायु में रख दिया जाता तब नहीं होता है। इस प्रयोग में जब लास्ट में देखोगे तो आपको K नहीं दिखेगा। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, लेकिन K जब निर्वात में होगा नहीं होगा तब आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ओके, चलिए यही लिखते हैं। फार्मूला क्या है आपका, तो आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K और Q में R²। अच्छा, R² हमने यहाँ पे लिख दिए। R² क्या होता है, दूरी, लेकिन जो हमारे पास आवेश है P से लेकर +Q के बीच की दूरी क्या, R - L, तो यहाँ पे R² नहीं लिखा जाएगा, क्या बदलाव होगा, R - L का होल स्क्वायर हो जाएगा।
इतना समझ में आया सबको? भाई आवेश तो वही है, प्लस का क्यों आवेश, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे r माइनस एल हो जाएगा कि दूरी वहां पे ये r, ये को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये r स्क्वायर क्या होता है, दूरी तो होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दूरी क्या है, r माइनस एल है, तो हम लोग r माइनस एल ही तो दूरी लिखेंगे। ओके ना? हाँ, क्लियर होना चाहिए, यहाँ तो समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे दो आवेश निकालेंगे तो यहाँ पे E1 रख दीजिएगा, ये क्या है E1 का मान, ठीक। अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यू आवेश से देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगी भाई, आपका हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और यहाँ पर क्यों, अच्छा यहाँ पे देखो दूरी क्या है, तो यहाँ पे आपने दूरी निकाला है r प्लस एल, क्या निकाल रखा है, r प्लस एल, तो आप यहाँ पे r प्लस एल लिखेंगे, ठीक है, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ तो सभी को समझ में आई? ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो टोटल, देखो हमारे पास E1 आ गया, E2 आ गया, क्या आ गया, E1 आ गया, E2 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे टोटल तीव्रता क्या है, यानी हम लोग क्या निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता देखेंगे क्या, तो उसके लिए अगर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं टोटल, तो ये फार्मूला हो जाता है आपका E बराबर E1 माइनस E2, ये फार्मूला होता है, ये आपको फार्मूला याद रखना है, क्या होता है, E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो E बराबर अच्छा E1 की वैल्यू क्या है, E1 की जो भी वैल्यू है यहाँ पर रख देना है आपको। E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ओके, और क्या है, इनटू क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर है, फिर माइनस लगाएंगे ये वाला, E2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो E2 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और क्या है, क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया अच्छे से, ठीक है? ओके, आ गया ना समझ में, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अच्छा यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो दोनों में क्या क्या है, ऊपर से क्यू को कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि ऊपर आपका क्यू है, नीचे से आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के लिया जा सकता है, दो चीज इससे कॉमन ली जा सकती हैं, तो दो चीज आप कॉमन ले लेंगे, E बराबर क्या, ऊपर से क्यू ले लेंगे, नीचे से आपका क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा, वो आप लिख देंगे। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, तो एलसीएम लेना सभी बच्चों को आता होगा, सेकेंड क्लास थर्ड क्लास में पढ़ा दिया जाता है, तो फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है एलसीएम करना। तो यहाँ पे जब एलसीएम करेंगे यानी लासा लेंगे इन दोनों का, तो यहाँ पे माइनस से यहाँ पर प्लस, यानी सम विषम का मैटर होता है, तो इनका गुणांक मिल जाता है एलसीएम, यानी r माइनस एल का होल स्क्वायर, और एक जगह मिल जाएगा आपका r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये गुणांक मिल जाएगा। ओके, अब इसको इससे डिवाइड कराएंगे, इसको तो ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा 1 में करा देंगे तो बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसको इससे डिवाइड कराएंगे नहीं भाग देंगे तो ये कट जाएगा, आपका ये बचेगा क्या, r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। अभी भी जिसको समझ नहीं आया एलसीएम, तो सुनो क्या होता है, इसका गुणा करा देना इस रूम के लिए, इन दोनों का गुणा करा देंगे, फिर इसका इधर गुणा करा देना, इसका इधर गुणा करा देना। ओके, अब तो आ गया होगा। ओके, आप देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूले लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा लगता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला यहाँ फार्मूला लग जाएगा, यहाँ माइनस वाला लग जाएगा, ठीक है, इतना फार्मूले आते होंगे इस बच्चों को। तो ये हो जाएगा आपका कि मैं लिख के दिखा दूँ,
चलो ये रफली है सब ऊपर, ठीक है। ये वाली तीव्रता भी रफली थी, मतलब रफ में नोट कर लेंगे। जैसे आपका मैं यहाँ लिख दूँ, क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर माइनस की बात कर दूं तो यहाँ पे माइनस लग जाता है। अगर a माइनस बी की बात कर दूं, एक फार्मूले का और यूज होगा, वो क्या होगा, अगर एक ब्रैकेट में कोई चीज प्लस में है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस में, यानी एक ब्रैकेट माइनस में एक ब्रैकेट में प्लस है, तो फार्मूला क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फार्मूले आप हैं, बस इसको माइंड में फीड कर लीजिएगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो e बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो यहाँ पे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ओके। आगे माइनस, अब इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ओके। इतना समझ में आया। नीचे देखो क्या हो जाएगा, नीचे आपका ये वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी ए स्क्वायर, ए में क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखो दोनों में होल स्क्वायर लगा है तो दोनों में होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब इसको माइनस को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस का, अब माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो आर स्क्वायर माइनस का यहाँ पे हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस का 2RL। नीचे बचेगा उसको ऐसे लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या कट रहा, जो भी कट पिट रहा उसको काट पीट के खत्म कर देंगे। तो क्या कट रहा बच्चों, तो आपका एल स्क्वायर से कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। जो बचा है उसको नोट करेंगे, ठीक है। चलो एक काम कीजिए, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे आपको बताते हैं, जल्दी से लीजिए। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखिए, तो आगे आपका बेटा क्या था, ये बराबर ये लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखो ये आपका कट चुका था, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 2RL क्या हो जाएगा 4RL, यानी 2RL कितने हो जाएंगे 4L, तो ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखिएगा, ठीक है, ये आपको इसे नीचे से नोट करना है। इसके बाद तो E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पे हो जाएगा 4RL ऊपर, ये तो बचेगा। नीचे जो लिखा है बचा है वही लिख दीजिए, जो भी आपके पास बचा है ये आप ऐसे लिख देंगे, ओके। आप देखो इसके नीचे देखिएगा, समझिएगा, जो आपका यहाँ पे जो एल स्क्वायर है वो आपके आर स्क्वायर से अत्यंत, समझिएगा, अभी मैं बता रहा हूं आपको, एल स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर से अत्यंत छोटा होने के कारण आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नग्न मान लेते हैं। देखो यहाँ पे ये आपको लिखना है, नॉर्मली कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ जो बोर्ड पे लिखना वही लिखना है, क्या, एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की से अत्यंत छोटा है। जो एल स्क्वायर है वो आर स्क्वायर की तुलना में क्या है, छोटा है, इस वजह से, ठीक है, एल स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर क्या है आपका छोटा है, इस वजह से तो क्या मान लेंगे, एल स्क्वायर को नग्न मान लिया जाता है, ठीक है। तो एल स्क्वायर को नग्न मान लेंगे, नग्न का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जीरो, यानी लगभग शून्य, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चाहे शून्य, ठीक है, ताकि याद रहे, शून्य मान लिया जाता है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये हो जाएगा 4RL को ऐसे लिख देंगे, 4RL को आप ऐसे लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब एल स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर, क्या बचेगा, आर स्क्वायर
का होल स्क्वायर बचेगा। होल स्क्वायर मतलब है यहाँ पे भाई एल स्क्वायर 0 हो गया, इसका गुणा करा देंगे तो सीधे लिख दूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा r की पावर 4, क्या हो जाएगा r की पावर 4, यहाँ से r कट जाएगा तो ये बचेगा e बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और ऊपर बचेगा आपका 4, अच्छा 4 बचेगा ही, साथ में हम लोग क्या करते हैं इस q का गुणा भी करा देते हैं अंदर, ये जो q ऊपर लिखा है इस q का गुणा करा देंगे, और 4 जो लिखा है इसको हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, q का हमने गुणा करा दिया, ये हो गया 2l, और नीचे बचा आपका r क्यूब बचा। अच्छा ऐसा क्यों कराया, तो यहाँ पे देखोगे तो समझ जाओगे ऐसा क्यों कराया, क्योंकि जो चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, बताइए जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या होता है, किसे नोट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है बताइए, पढ़ा होगा सभी ने, बताइए कमेंट कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होता है भैया P से डिनोट करते हैं, और ये होता है 2QL के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे ये बनाया गया था। तो जहाँ पर 2QL है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे P को रख देंगे, जहाँ पर 2QL है, तो ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और यहाँ हो जाएगा आपका 2PR क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे के है, बस इसी को लिख दीजिएगा आप नीचे, जो निर्वात है, निर्वात या वायु के लिए जो के का मान होता है वो क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के की जगह देखो आपने 1 रख दिया, के की जगह क्या रख दिया 1 रख दिया, तो क्या हो जाएगा गुणा कराओगे तो यही बचेगा, ऊपर बचा आपका 2PR क्यूब। यही आपका जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है अक्षीय स्थिति में, मात्रा लिख दीजिएगा इसके आगे न्यूटन प्रति कूलम। ओके, तो ये हो जाएगा फाइनल आपका अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ओके, तो सभी बच्चों को बहुत समझ में आया होगा। जहां पर प्रॉब्लम हो, ठीक है, वहां पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को भी समाप्त कर दूंगा। ओके, तो सभी बच्चे इसको एक बार नोट करेंगे, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपके मन में भी आ जाएगा मुझे प्रूविंग आ चुकी है, लेकिन जब तक आप स्वयं एक बार लिखेंगे नहीं कॉपी में, जब आप पेपर टाइम में बैठे होंगे, टेस्ट टाइम में बैठे होंगे, तब कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, उसे नोट कीजिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ आपको ये प्रूविंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में सभी बच्चों से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट प्रूविंग के साथ। वही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूविंग होगी, इसके बाद निरक्षीय। ठीक है, तो उसको भी अच्छे से देखिएगा, वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इतना ही सब बच्चों से, जय हिंद।